नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगस्त के महीने में कौन कौन से सब्जियों की फार्मिंग आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। अगस्त के महीने में आप जाड़े वाली सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगस्त के महीने में पहली सब्जी के रूप में आप करेला के बीज को लगा सकते हैं। करेला के बीज को लगाने के लिए आपको 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग लेना पड़ेगा। उसमें 3 करेला के बीज आप लगा सकते हैं। करेला का बीज लगाने के बाद से इसका बीज 7 से 14 दिन में जर्मिनेट होता है, क्योंकि इसको जर्मिनेशन होने में समय लगता है। इसके अलावा आप इसका फल जो आएंगे, फल आने के बाद से 60 से 70 दिन के बाद से इसकी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा करेला का पौधा कितनी अच्छी प्रकार से हरा भरा, इसको लगाया लगभग 60 दिन हो गया है और 60 दिन के बाद से आप देख रहे हैं इसके फल फूल काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं और इसका विकास भी देख रहे हैं पौधे का काफ़ी अधिक हुआ है। आइए साथियों, अब मैं आपको दूसरे ग्रो बैग की तरफ लेके चलता हूं। अगस्त के महीने में आप कद्दू का बीज भी लगा सकते हैं। देखिए, मेरे द्वारा 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में 2 कद्दू का बीज लगाया गया था और मेरा कद्दू का पौधा काफ़ी हरा भरा है और काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। आइए साथियों, ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कद्दू कितनी अच्छी प्रकार से आया है। 7 से 10 दिन में कद्दू का बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होने के बाद से यह लगभग 60 से 70 दिन में कद्दू अच्छी प्रकार से तैयार हो जाता है। अगस्त के महीने में आप कद्दू का बीज सीधे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी नर्सरी तैयार करके आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में आप 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में खीरा का बीज भी लगा सकते हैं। देखिए, मेरे द्वारा खीरा का बीज लगाया गया है। इसमें 3 खीरा का बीज लगाया गया है। इसको लगाया लगभग 50 से 55 दिन हुआ है। जब आप खीरा का बीज आपका 70 से 80 दिन का हो जाएगा, उसके बाद से आप खीरा की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है इसमें मेल फूल अच्छी प्रकार से आया हुआ है। इसके अलावा अब इसमें फीमेल फूल भी आना शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं मेरे खीरा के पौधे में भी पॉलिनेटर के रूप में मधुमक्खी आ रही है। आप देख रहे हैं कि मेरा खीरा का पौधा काफ़ी स्वस्थ है, उसमें कई सारे ब्रांचेज आए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा आपको ग्रो बैग की मिट्टी को दिखाई जा रही है। इसमें खीरे के पौधे में मेरे तरफ 1G 2G कटिंग कर दी गई है, 3G भी कटिंग कर दी गई है। 3G कटिंग करने की वजह से आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी अधिक ब्रांचेज आई हैं। ब्रांच में देखिए फीमेल फूल आना शुरू हो गए हैं। अगस्त के महीने में अगली सब्जी के रूप में आप लौकी को लगा सकते हैं। आप गोल वाली लौकी को भी लगा सकते हैं, इसके अलावा लंबी वाली लौकी को भी लगा सकते हैं। मेरे द्वारा दोनों लौकी लगाई गई है। आप 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में 2 लौकी का बीज लगा सकते हैं। इस समय आप ग्रो बैग में बीज लगाएंगे तो बीज काफ़ी अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाएगा। आप 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में एक केवल लौकी का पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो लौकी की नर्सरी तैयार करके भी ग्रो बैग में लगा सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा गोल वाली लौकी को दिखाया जा रहा है कितनी अच्छी प्रकार से इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई है। काफ़ी ढेर सारे फूल फल आए हुए हैं। मेरे द्वारा 50 दिन में इस गोल वाली लौकी की एक बार हार्वेस्टिंग कर ली गई है। देखिए, दूसरी बार लौकी आई है और कितनी अच्छी प्रकार से यह बढ़ रही है। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा इसकी मिट्टी को दिखाया जा रहा है। एक ग्रो बैग में देखिए 2 लौकी का पौधा है। इसके अलावा इसमें भी आप देख रहे हैं 3 लौकी का पौधा है। अगस्त के महीने में आप अपने ग्रो बैग या थर्माकोल के डिब्बे में भिंडी का बीज भी लगा सकते हैं। थर्माकोल के डिब्बे में आप 6 भिंडी का बीज लगाइए। इसके अलावा यदि 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है, उसमें 2 भिंडी का बीज लगाइए और इसके अलावा 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग है, उसमें 3 से 4 भिंडी का बीज लगा सकते हैं। भिंडी का बीज ग्रो बैग में लगाने के बाद से 7 से 10 दिन में अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाती है। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले थर्माकोल के डिब्बे के पास लेके चलता हूं। अगस्त के महीने में आप शिमला मिर्च के बीज से शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप शिमला मिर्च को किसी सीडलिंग ट्रे में डाल दीजिए और सीडलिंग ट्रे में डालने के बाद से जब यह 30 से 35 दिन का हो जाए तो इसके पौधे को निकाल लीजिए और निकालने के बाद से किसी ग्रो बैग में अच्छी प्रकार से लगा दीजिए। अगस्त के महीने में आप नेनुआ या गिलकी का बीज भी लगा सकते हैं। देखिए, मेरे द्वारा थर्माकोल का डिब्बा दिखाया जा रहा है। इसमें 4 नेनुआ या गिलकी को लगाया गया है और देख रहे हैं मेरा नेनुआ या गिलकी काफ़ी अच्छी प्रकार से विकास किया है। इसको लगाया लगभग 55 दिन हो गया। 55 दिन में आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। जब नेनुआ या गिलकी के बीज को आप लगाते हैं तो 7 से 10 दिन के बाद से इसका बीज अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होने के बाद से यह 45 से 50 दिन के बाद धीरे धीरे इसका मेल फूल आना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पौधे पर अच्छी प्रकार से मेल फूल आना शुरू हो गए हैं। मेल फूल के आने के बाद से लगभग 5 से 7 दिन के बाद से देखिए फीमेल फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। आइए साथियों, अगस्त के महीने में आप तरोई का बीज भी लगा सकते हैं। मेरे द्वारा आपको 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग को दिखाया जा रहा है। इसमें 2 से 3 तरोई का बीज लगा सकते हैं। तरोई का बीज लगाने के बाद से लगभग इसका बीज 7 से 10 दिन में अच्छी प्रकार से जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होने के बाद से यह धीरे धीरे नेट के सहारे काफ़ी ऊपर देखिए गया हुआ है और जाने के बाद से यह लगभग 70 से 80 दिन में आपको हार्वेस्टिंग देगा। क्योंकि तरोई के बीज का बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। आप देख रहे हैं मेरे भी पौधे का विकास काफ़ी अधिक हुआ है। मेरे द्वारा इस तरोई के बीज को ग्रो बैग में लगाए हुए लगभग 55 दिन हुए। 55 दिन में आप देख रहे हैं इसका कितना अधिक विकास हो चुका है। आइए साथियों, अगस्त के महीने में आप बैगन के बीज से बैगन की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं।
आप बैगन के बीज से बैगन की नर्सरी तैयार करने के लिए ग्रो बैग का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सीडिंग ट्रे का भी उपयोग कर सकते हैं। जब बैगन का बीज की आप नर्सरी तैयार करेंगे तो 30 से 35 दिन में अच्छी प्रकार से नर्सरी तैयार हो जाती है। उसके बाद से आप उस बैगन के पौधे को निकाल करके और किसी ग्रो बैग में लगा देंगे। आप जानते हैं कि बैगन कई प्रकार के होते हैं। गोल वाले बैगन होते हैं, लंबे वाले बैगन होते हैं, हरा बैगन होता है, काला बैगन होता है, नीला बैगन होता है, इसके अलावा सफ़ेद बैगन भी होता है। आइए साथियों, अगस्त के महीने में आप मिर्च की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए आप सीडलिंग ट्रे का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ग्रो बैग में भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आप मिर्च की नर्सरी तैयार करने के बाद जब 4 से 5 इंच का पौधा हो जाए तो उसे निकाल करके 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में एक मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 मिर्च का पौधा भी आप लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में 2 बैगन का पौधा लगाया गया है। वह काफ़ी अच्छी प्रकार से हरा भरा है। इसके अलावा अगस्त के महीने में आप टमाटर की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद से उसे 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में 1 टमाटर का पौधा लगा सकते हैं। मेरे द्वारा देखिए 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में 2 टमाटर का पौधा लगाया गया है। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले ग्रो बैग की तरफ लेके चलता हूँ। अगस्त के महीने में आप बोरा या बरबट्टी का बीज भी लगा सकते हैं। इसको जर्मिनेट होने में लगभग 5 से 7 दिन लगता है। यह काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होने के बाद से लगभग यह 60 से 70 दिन का जब होता है तो इसमें आप बोरा की अच्छी प्रकार से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस बोरा के बीज को लगाए हुए लगभग 55 दिन हुआ है। 55 दिन में आप देख रहे हैं मेरा बोरा कितनी अच्छी प्रकार से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहा है। इसके सारे फल कितने स्वस्थ हैं। बोरा का बीज लगाने के लिए आप 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग लीजिए, उसमें 2 बोरा का बीज लगा सकते हैं। इसके अलावा अगस्त के महीने में आप फ्रेंच बीन्स का भी बीज लगा सकते हैं और 40 से 45 दिन में अच्छी प्रकार से तैयार हो जाता है। इसके अलावा अगस्त के महीने में आप पालक का बीज भी लगा सकते हैं। पालक का बीज लगाने के बाद से वह 40 से 45 दिन के बाद से अच्छी प्रकार से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। आप देख रहे हैं मेरे द्वारा पालक का बीज लगाया गया था मगर उसकी हार्वेस्टिंग नहीं की गई है, उसे उसी प्रकार से देखिए छोड़ दिया गया है। पालक का बीज लगाने के लिए आपको कम ऊंचाई का ग्रो बैग की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको 6 इंच ऊँचा ग्रो बैग चाहिए और उसकी ग्रो बैग की चौड़ाई लगभग 12 इंच चाहिए। इसके अलावा अगस्त के महीने में आप हरा चौराई भी लगा सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा आपको हरा चौराई दिखाया जा रहा है, काफ़ी बड़ा हो चुका है क्योंकि मेरे द्वारा इसके छोटे पर हार्वेस्टिंग नहीं की गई थी। इसके अलावा अगस्त के महीने में आप लाल चौराई भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद से 40 से 45 दिन के बाद से अच्छी प्रकार से तैयार हो जाती है। उसके बाद से आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा हार्वेस्टिंग नहीं किए जाने के कारण सारे पौधे के पत्ते खराब हो रहे हैं। आप जानते हैं बरसात के दिनों में इस पर काफ़ी कीटों का अटैक होता है, इसलिए इस पर कीटनाशक का स्प्रे करना बहुत ही जरूरी होता है। जब आप कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो इस पर कीट नहीं आएंगे। इसके अलावा अगस्त के महीने में आप धनिया का बीज भी लगा सकते हैं। धनिया का बीज लगाने के बाद से 40 से 50 दिन के बाद वो हार्वेस्टिंग के लिए अच्छी प्रकार से तैयार हो जाती है। धनिया का बीज लगाने के लिए बहुत ऊंचाई वाला ग्रो बैग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगस्त के महीने में आप फूल गोभी की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए आप सीडिंग ट्रे का उपयोग कर सकते हैं। सीडिंग ट्रे में बीज लगाने के बाद से लगभग 60 से 70 दिन के बाद से इसकी नर्सरी अच्छी प्रकार से तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार होने के बाद से इसे ले जाकर किसी बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगस्त के महीने में आप पत्ता गोभी के बीज की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद से आप ग्रो बैग में उसे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगस्त के महीने में आप मूली का बीज भी लगा सकते हैं। मेरे द्वारा देखिए 6 इंच के टब को दिखाया जा रहा है। इसकी चौड़ाई देखिए लगभग 1 फीट है और इसकी जो ऊंचाई है केवल 6 इंच है। इस प्रकार से इतनी ऊंचाई वाला ग्रो बैग या टब में आप मूली का बीज भी लगा सकते हैं। लाल मूली का बीज भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मूली का बीज भी लगा सकते हैं। लाल मूली का बीज 40 से 50 दिन में अच्छी प्रकार से तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप गाजर का बीज भी अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। गाजर का बीज लगाने के बाद से वह 70 से 90 दिन में अच्छी प्रकार से तैयार हो जाती है। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा आपको हरा बैगन दिखाया जा रहा है। हरा बैगन का विकास काफ़ी अधिक हुआ है। इसको लगाया लगभग 6 महीना हुआ है। 6 महीना में आप देख रहे हैं इसका कितना अधिक विकास हो चुका है। यह 4 फीट तक ऊपर जा चुका है। इस बैगन के पौधे की मेरे द्वारा फरवरी में नर्सरी तैयार की गई थी। नर्सरी तैयार करने के बाद से इसे 18 इंच चौड़ा और 15 इंच ऊंचा ग्रो बैग में लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 से 3 पौधा लगा है और सारे पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से हुआ है। यदि बैगन के पौधे की सही से देखभाल की जाए तो बैगन का पौधा 1 साल से 2 साल तक अच्छी तरह से फल दे सकता है। मेरे द्वारा इस बैगन के पौधे पर समय समय पर ऑर्गेनिक कीटनाशक और ऑर्गेनिक फंगिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका पौधा बिल्कुल हरा भरा है। आप देख रहे हैं कि मेरे मिर्च के पौधे में कितनी अधिक मात्रा में मिर्च की फ्रूटिंग हुई। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।